the altitude in which you will fly in your life. बाइबल हमें सिखाती है अलग अलग किस्म के रहस्यों के विषय में, और उन रहस्यों को जान लेना आपके जीवन की ऊंचाई को तय करता है. Amen. There are many secrets to kingdom. राज्य में बहुत सारे रहस्य हैं, But secrets are never given to casual ones. It is always given to intimate lovers. लेकिन वो रहस्य उनको नहीं दिया जाता जो उसकी कीमत नहीं समझते. वो हमेशा उनको दिए जाते हैं जो घनिष्ठ प्यार करते हैं परमेश्वर से. Amen. And that's one of the assignment of this church. और इस कलीसिया के उद्देश्यों में से एक है ये काम. If you came in as lukewarm, you're not going back as lukewarm. अगर आप गुनगुने होकर यहाँ आए थे तो गुनगुने वापस नहीं जाएंगे. You will be set on fire by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आग से भर कर जाएंगे यहाँ से. Amen. Amen. I told you last Sunday as well. मैंने पिछले संडे भी आपको कहा था, Holy Spirit is turning the knob. पवित्र आत्मा वो नॉब को बढ़ा रहा है, आग को बढ़ा रहा है. Amen. आमेन. So today I want to teach about prayer. आज मैं प्रार्थना के बारे में सिखाना चाहता हूँ आपको. Every Christian wants somebody else to pray for them, but few understand the mystery of prayer. सब मसीह लोग चाहते हैं कोई और उनके लिए प्रार्थना करे, लेकिन बहुत थोड़े मसीह हैं जो प्रार्थना के रहस्य को जानते हैं. Even during this live when I am preaching, our comments will be filled up with pray for me, pray for my daughter, pray for my son. इस लाइव में भी जब मैं प्रचार कर रहा हूँ तो हमारे कमेंट्स भरे होंगे, मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करें, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करें. And it's good. और अच्छा है वो. We as a church will pray. हम एक कलीसिया के रूप में प्रार्थना करेंगे. But you as a believer have to learn what prayer is. लेकिन विश्वासी होने के नाते आपको ये सीखना होगा प्रार्थना कैसे करना है. There is no substitute to your personal prayer. आपकी खुद की प्रार्थना की कोई जगह नहीं ले सकता. People who ate from the miracle bread but today are eating from leftovers. बहुत से लोग थे जिन्होंने चमत्कार की रोटी में से खाया, लेकिन आज बचे खुचे को खा रहे हैं. Why? क्यों? Because the moment they got their miracle, they walked away. क्योंकि जिस घड़ी उनको अपना चमत्कार मिल गया वो चले गए. Many people have an SOS relationship with God. बहुत से लोगों का SOS रिलेशन होता है, रिश्ता होता है परमेश्वर के साथ. You know what is SOS? जानते हैं SOS क्या होता है? Yeah, it's what do we call that? It's a call when a person is about to die. So it's a call that they made that you need to save us or we die. वो आपातकालीन परिस्थिति में बुलाहट लगाई जाती है कि कोई हमें बचा लो, हम नाश हो रहे हैं, हमें बचा लो कोई आकर के. And so many people have that kind of relationship with God. They don't want anything to do with God until a bad news hits. और बहुत से लोगों का परमेश्वर के साथ यही रिश्ता है, उनको परमेश्वर से कोई रिश्ता नहीं रखना जब तक कोई बुरी खबर ना आ जाए जिंदगी में. Then they are seen in church every Sunday. तब वो हर संडे चर्च में दिखते हैं. When they are sick, जब वो बीमार हैं, when there's a crisis. जब कोई दिक्कत आए. And it's good. Church is supposed to be that. और ये अच्छा है, चर्च को वो जगह होना है. I am not discouraging you, don't come to church. I'm saying when you're sick, come to church. मैं ये नहीं कह रहा कि जब बीमार हो कलीसिया ना आए. बीमार हो तो कलीसिया जरूर आए. Come to church to be healed. कलीसिया में आए ताकि चंगे हों. But if you keep coming to church, you will stay healed. लेकिन अगर चर्च आते रहोगे तो चंगे रहोगे. Amen. It won't be I was sick and then I search for a meeting where I'll be healed and then I'll live my life as I want and then I'll search for a meeting when I'm sick. No. ऐसा नहीं कि मैं जब बीमार था तो मैं एक सभा में गया, उसके बाद जब जैसा मन किया वैसा मैं जीता रहा, फिर जब बीमार पड़ा तो एक और सभा ढूंढ ली. नहीं. Amen. If you want to see serious breakthroughs in your life, then you have to become serious with God. अगर आप अपने जीवन में हिला देने वाले छुटकारा चाहते हैं, ऐसे चमत्कार चाहते हैं, बड़े काम चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के साथ गंभीर होना होगा. You have to make a commitment that no matter what happens,
every Sunday. My Sunday belongs to the Lord. And nothing in my life has a greater priority than me being in His house. आपको ये निर्णय लेना होगा कि चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो रहा हो रविवार के दिन, मेरा रविवार परमेश्वर के लिए अलग किया गया है, मैं उसको प्राथमिकता दूंगा हर बात से ऊपर। Look at the heart of David. दाऊद के दिल को देखो, He is a king. वो एक राजा है, Yet he says, I would choose to be a doorkeeper at the house of my God than to be a rich man outside. फिर भी उसके दिल को देखो, वो कहता है मैं अपने परमेश्वर के भवन का दरवाजा रखने वाला हो जाऊंगा, उसका दरबान हो जाऊंगा, बाहर अमीर आदमी होने से अच्छा। If you want to be vibrant in your faith, church is not an option. अगर अपने विश्वास में आप जीवंत होना चाहते हो, जयवंत होना चाहते हो, तो कलीसिया चुनाव का विषय नहीं है। Can I speak the truth in this place? मैं सच कह सकता हूँ यहाँ पे। Some people now don't come to church because it's cold. कई लोग इसलिए कलीसिया नहीं आते अब क्योंकि ठंड बहुत हो गई है, Because they are cold. क्योंकि वो ठंडे हैं। The burning ones are in church every Sunday. जो आग से भरे हैं वो हर रविवार चर्च में हैं। Amen. Are you kidding?